हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 1 रिज़ल्ट के बारे में। देखो, यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर एएलपी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, आरपीएफ एसआई आरआरबी जेई भी कंप्लीट हो चुका है और 30 तारीख को टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाएगा और अभी तक जो है आपकी एएलपी आरपीएफ और आरआरबी जेई की आंसर की भी आ चुकी है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की आंसर की भी आ चुकी है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी पहले की तरह रेलवे का जो रिज़ल्ट है वो आने में 6 महीने लेगा या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि कई लोग जो है प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में उन सालों के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपका रिज़ल्ट इतना लेट आएगा, बट ऐसा नहीं है। 15 से 20 जनवरी के आसपास आपका एएलपी का रिज़ल्ट आने वाला है और बाकी आरपीएफ एसआई आरआरबी जेई कब तक आएगा पूरा डाटा के आधार पर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप वीडियो अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूँगा। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और टेक्स्ट बुक का पास आपने परचेज नहीं किया है तो देखो, इस साल का बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप अभी चल रहा है और ये ग्रैंड फिनाले सेल में टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मात्र आपको 307 रुपये में मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं तो हर घंटे यहाँ पर आपको प्राइजेस भी मिल सकते हैं, जिसमें टैबलेट है, हेडफोन है या फिर स्मार्ट वॉचेस भी आपको मिल सकती हैं। तो बेस्ट टाइम है इसको परचेज करने का, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पर 17+ लैंग्वेजेस में आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर अभी परचेस कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट में जैसा हुआ है, जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी में एग्ज़ाम भी बहुत लेट हुआ, रिजल्ट भी लेट आया। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। इस बार पूरा सिनेरियो चेंज है, एग्ज़ाम कैलेंडर को भी फॉलो करना है, 2025 की वैकेंसी भी निकालनी है, उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना है। तो कहीं ना कहीं जो रेलवे है वो बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेगा चीज़ों को। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डाटा के आधार पर बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एएलपी की। देखो, जैसे कि आपको मालूम है कि एएलपी का एग्ज़ाम जो है वो 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चला था, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आंसर की बात करें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी आंसर की एएलपी में आ जाएगी। 5 दिसंबर को आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी और ये कब तक रही थी? ये लगभग 10 दिसंबर तक आपकी आंसर की एक्टिव रही थी। यानी कि रेलवे ने यहाँ पर 4 से 5 दिन में आंसर की जारी कर दी, तो रिजल्ट में भी बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि एएलपी में लगभग जो है आपको पता है 19 लाख फॉर्म भरे गए थे और 70% के अकॉर्डिंग लगभग 13 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। तो 13 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट का रिजल्ट बनने में तो समय लगेगा। यानी कि आप लोग मान लीजिए कि पूरा दिसंबर और आधा जनवरी, 1 महीने का समय तो 100% रेलवे लेगा ही लेगा, चाहे वो कितना भी जल्दी काम कर ले। और इसी सारी चीज़ों को देखते हुए 15 से 20 जनवरी के बीच में आपका एएलपी का सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। क्योंकि देखो, जनवरी में इन्हें फिर से वैकेंसी निकालनी है, 2025 के एग्जाम कैलेंडर वाली एएलपी की वैकेंसी वो भी निकलेगी। तो अगर प्रोसेस को फ्रीक्वेंट वे में चलाना है तो रिजल्ट इनको देना ही होगा और 1 महीने का समय कम से कम लगता है। तो एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट की उम्मीद है 15 से 20 जनवरी के बीच में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आरपीएफ एग्ज़ाम के बारे में। अब क्योंकि आरपीएफ का एग्ज़ाम भी आपका कंप्लीट हो चुका है, एसआई वाला 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और ये 13 दिसंबर तक चला था। और उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे तो 4 से 5 दिनों के बाद जो है इन्होंने आंसर की जारी कर दी, यानी कि 17 दिसंबर को आंसर की जारी हो गई थी आरपीएफ एसआई की और ये 22 दिसंबर तक आपकी लाइव रही थी, मतलब कि ऑब्जेक्शन करने के लिए रहा था। तो अगर बात करें हम लोग आरपीएफ के एग्ज़ाम डेट की तो देखो, 22 दिसंबर तक तो आंसर की के बाद 1 महीना आप इसमें ऐड कर लो, यानी कि लगभग 8 दिन ये ऐड कर लो और उसके बाद 20 से 22 दिन आप जनवरी की ऐड कर लो। यानी कि मान के चलो कि 25 जनवरी के आसपास आपका आरपीएफ एसआई का भी रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपके 15 लाख फॉर्म भरे गए थे और लगभग 11 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया। तो ये 11 लाख कैंडिडेट का जो है लगभग 25 जनवरी तक आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है। बात कर लेते हैं हम लोग आरआरबी जेई के बारे में। तो आरआरबी जेई का जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 16 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 3 दिन एग्ज़ाम चला था ये 18 दिसंबर तक। और यहाँ पर भी आप लोग देखोगे तो मात्र 5 दिन बाद, यानी कि 23 दिसंबर को आंसर की जारी कर दी गई और ये 28 दिसंबर तक आपकी आंसर की एक्टिव रही, ठीक है ना। तो अब बात करें आरआरबी जेई की, तो ये दिसंबर तो पूरा इसी में चला गया, यानी कि आप लोग मान लीजिए कि पूरा जनवरी ये लोग रिजल्ट बनाने में लेंगे जेई का, ठीक है ना। और क्योंकि जेई में भी स्टूडेंट कम नहीं है, लगभग 12 लाख के अराउंड स्टूडेंट ने जेई में भी एग्ज़ाम दिया है। तो मान के चलो कि फरवरी के पहले सप्ताह में, फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में आपका आरआरबी जेई के रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना।
उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन का आपको मालूम है कि एग्ज़ाम जो है आपका 19 तारीख से शुरू हुआ था, 19 दिसंबर से। 19 और 20 को टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हुआ था, और अभी आपका ग्रेड 3 का चल रहा है, जो 30 तारीख को ख़त्म होगा, 30 दिसंबर को ये ख़त्म होगा। तो अगर बात करें आंसर की तो देखो ग्रेड 1 की आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है, और 30 तारीख को जैसे ही ग्रेड 3 का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, तो मान के चलो कि 3 से 4 जनवरी के बीच में आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो है आंसर की जारी हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर की आने के बाद टाइम भी मिलेगा, यानी कि जनवरी तो आधा इसी में जाएगा, तो आधा जनवरी और पूरा फरवरी, यानी कि फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के शुरुआत में ही टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आने के चांसेस हैं। क्योंकि एक चीज़ और भी है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम दिया है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही दिया है। 20 से 22 लाख स्टूडेंट हैं जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आपका फरवरी लास्ट या फिर मार्च के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी है। प्रीवियस जो पास्ट में हुआ है उससे आप इसको कंपेयर ना करें। अगर एग्ज़ाम कैलेंडर को फॉलो करना है तो चीज़ें फ्रिक्वेंट वे में चलानी पड़ेंगी, क्योंकि आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी लेना है, और मई जून में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम लेंगे उससे पहले ये लोग रिजल्ट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी में मैक्सिमम स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे और उसी के रिजल्ट में दिक्कत भी आती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। अब आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा रिजल्ट को लेकर। अगर ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।